ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था सदाशिव चावड़ी पर सभी गांव वालों को समझा रहा है कि मुझे अमील लगानी है और मैंने अर्जी दे रखी है और मैं तो यहाँ साईं भक्तों की मदद करने के लिए आया हूँ। इतने में ही पोस्टमैन उसे एक चिट्ठी देकर जाता है। चिट्ठी में गांव वाले सभी वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पाटिल जी प्रमुख के रूप में मौजूद हैं। सभी गांव वालों के साथ चिट्ठी खोलता है और चेहरा बिगाड़ कर एकदम चुप हो जाता है। सभी पूछने लगे, क्या हुआ सदाशिव जी, क्या हुआ सदाशिव जी, बताइए। सदाशिव कहने लगा कि भाई, जो अर्जी मैंने सरकार को दी थी जमीन के लिए, मिल बनाने के लिए, वो अर्जी सरकार ने नामंजूर कर दी। सारे गांव वाले चिंतित, क्योंकि वो तो बहुत खुश थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहने लगे साईं ही कुछ रास्ता बताएंगे, और सदाशिव साईं के पास जाने के लिए निकल लिया। बाबा के पास पहुंचा। वहां बाईजमा खाना लेकर आई। बाबा पहले से ही द्वारका माई में बैठे हुए लेट तैयार कर रहे थे। बाईजमा पहुंची, कहने लगी, आओ साईं खाना खा लो। बाबा ने खाना लेकर एक साइड रखा और लेप उठाकर बाईजमा के पैरों पर लगाने लगे। बाईजमा कहने लगी, तुझे पता था कि मेरे पैर में दर्द है? बाबा कहने लगे, जब माँ अपने बेटे की भूख का ख्याल रख सकती है तो क्या बेटा माँ के पैर के दर्द का ख्याल नहीं रख सकता? इतने में सदाशिव की एंट्री हुई कि आओ सदाशिव, साईं मुझे आपसे कुछ कहना था। बाबा ने कहा, हाँ कहो। वो साईं हा, उसके गले की आवाज़ गायब। फिर दोबारा कहना चालू करा, वो साईं ऐसा था, फिर गले की आवाज़ गायब। उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल लेता। खैर, बाबा ने कहा कि उल्टा सीधा मत खाया करो। धोनी में से जाके थोड़ी सी ऊधी निकाली, पुड़िया बांध के सदाशिव को हाथ में थमाई, और बाबा ने कहा कि तुम्हें जो कहना था, अगर वो शिरडी वासियों के भलाई के लिए है तो मुझसे कभी भी कह सकते हो। फिलहाल तो ये ऊधी लो और पानी में मिला के इसे पी लेना, गला सही हो जाएगा। खैर जी, सदाशिव वहाँ से चला गया। जाके अपनी पत्नी मीरा को बताया कि ऐसे ऐसे मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मीरा कहने लगी, मुझे तो पहले से ही डर है कि तुम ये बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देते। सदाशिव अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे बस आखिरी बार, उसके बाद ये हमारा बच्चा जो है वो होने वाला, इसके लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं कोई काम नहीं करूँगा। पत्नी कहने लगी, देखो मैं तुम्हारा विरोध तो कर नहीं सकती मैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ, लेकिन सोच लो कि इसमें किसी की भलाई नहीं है। इस तरह से पति पत्नी बात कर रहे थे। अगले दिन सभी गांव वालों को इकट्ठा करके सदाशिव कहने लगा कि भाई, साईं के पास मैं गया था। साईं ने मेरे से कहा, एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है, और बहुत सोचने समझने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि क्यों ना मैं ज़मीन आपसे खरीद लूँ।
सरकार ने ही तो नामंजूर की है। आप तो बेच सकते हैं अपनी ज़मीन, और सरकारी रेट 1500 रुपये प्रति एकड़ का है। मैं आपको 2500 रुपये प्रति एकड़ ज़मीन का दूंगा। आधे गांव वाले तो आँख चौंधिया गई। 2500 रुपये प्रति एकड़, क्योंकि उस ज़माने में 2500 रुपये का मतलब होता था 25 लाख। 25 लाख नहीं भी कहो तो 10-15 लाख रुपए के बराबर थे उस जमाने के 2500 रुपये। खैर, आधे तो तैयार हो गए तुरंत, बक्सा खोल के। जो बक्सा किसी ने उसे ला कर दिया था, वो बक्सा खोल कर उनने सबको नोट दिखाए कि देखो मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे दे सकता हूँ। आधे गांव वाले लालच में आ गए, लेकिन कुछ पाटिल जी जैसे समझदार व्यक्ति थे, वो कहने लगे कि भाई सदाशिव बाबू, तुम्हें अगर रास्ता साईं ने दिखाया है और सारे निर्णय हमारे साईं लेते हैं, तो एक बार हम साईं से पूछ लें, फिर तुम्हें इस बात का जवाब देंगे। भीमा के भाई की बेटी की शादी थी। जिस भीमा के घर में सदाशिव रुका हुआ था, उसके भाई की, सुदामा की बेटी की शादी थी। पैसे ना होने के कारण बार बार वो शादी को टाल रहे थे। फसल की भी कोई गारंटी नहीं थी कि इस साल अच्छी होगी। क्योंकि मौसम के मिजाज सही नहीं नज़र आ रहे थे। कहीं बारिश का नामो निशान नहीं था। सूखा पड़ने के पूरे पूरे चांस थे। बीमा का भाई बीमा से कहने लगा, भाई हमने दोनों ने मिलकर ज़मीन खरीदी है, क्यों ना उसे ज़मीन को बेच दें। बीमा ने कहा, मैं तो इस हक में हूँ नहीं, और जब साईं से पूछ के करना है तो साईं ही जवाब देंगे कि हमें क्या करना है। सभी गांव वाले बाबा के पास के लिए चल दिए, साथ साथ सदाशिव भी। साईं द्वारका माई में थे नहीं। साईं कहाँ थे? पंडरी के घर के पास। पंडरी ने गांव का ही व्यक्ति था। पंडरी किसान था। घर में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था। वो किसी बढ़ई से उस पेड़ का सौदा कर रहा था। पैसे ले लिए, बढ़ई से कहा, अब ये पेड़ तुम्हारा, काट लो इसे। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, तुरंत बाबा ने आवाज देकर रोक दिया, रुक जाओ। बढ़ई रुक गया। पहुंचे पंडरी के पास। बाबा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, साईं, बहुत पुराना पेड़ हो गया है और अब तो ये फल भी नहीं देता। मैंने उसको अच्छी कीमत पे बिक गया, मैंने बेच दिया। बाबा ने कहा, अच्छा। बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी एक चीज बेच दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। कि बताओ साईं। बाबा ने कहा, तुम मुझे अपनी आई बेच दो। क्या साईं? क्या? हाँ, वो भी तो बूढ़ी हो गई हैं, किसी काम की नहीं, बैठे बैठे खाती हैं। पंडरी कहने लगा, भला साईं, अपनी आई को भी कोई बेचता है? बाबा ने कहा, तो फिर इस पेड़ को क्यों बेच रहे हो भाई? इस पेड़ ने तुम्हें फल भी दिए, छाया भी दी, तुम्हारे बच्चे इस पेड़ की छांव में जवान हुए। इस पेड़ को बेचने की कौन सी आफत है? अरे साईं, सूखा पड़ने वाला है ये। बाबा ने, उधर से पाटिल जी बोले, अरे भाई, सूखा पड़ेगा तो उसका भी इलाज सोचा जाएगा। बाबा ने कहा, अभी सूखा पड़ा तो नहीं। सूखा पड़ने की उम्मीद है, लेकिन पड़ा तो नहीं। तो जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए क्या सोचना? पाटिल जी कहने लगे, भाई साईं ने सबको मिलजुल के रहना सिखाया, इसलिए अगर सूखा पड़ा भी तो मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। मेरे पास जो चीज़ फालतू है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे पास जो चीज़ फालतू है मुझे दे देना, किसी और को दे देना, एक दूसरे से मिल बांट के गुजारा कर लेंगे। उसके बाद
बाबा उनसे कहने लगे, सभी जो बाबा से मिलने के लिए आए थे सभी से बाबा कहने लगे, और आप लोग यहाँ कैसे भाई? कि साईं आप ही से मिलने आए थे, लेकिन आपने हमारे कहे बिना हमारी बात का जवाब दे दिया। जो हम आपसे पूछने आए थे, बिना पूछे ही आपने हमारी बात का जवाब दे दिया, इसलिए अब पूछने की आवश्यकता ही नहीं रही। बाबा ने कहा, राम जी भला करें। आशीर्वाद देते हुए बाबा वहाँ से निकल लिए। अब सदाशिव उनसे कहने लगा, अरे आप लोगों ने तो साईं से बात ही नहीं करी। पाटिल जी कहने लगे, भाई साईं ने हमें अपने बातों बातों में समझा दिया कि हमें ज़मीन बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। क्षमा करना सदाशिव भाव, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। अब सभी गांव वाले चले गए, लेकिन भीमा का भाई पैर पीटता हुआ, रोता हुआ कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, ज़मीन भी नहीं बिक रही अब तो। मैं वो अपने घर की ओर सब लोग चले गए। रात के समय जंगल में कंबल ओढ़े हुए एक व्यक्ति टहल रहा है। उसके पास सदाशिव जाकर मिलता है। सदाशिव उसे सफाई देता है कि भाई वो ज़मीन, बहुत चालाक लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, इतनी आसानी से अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। मैंने बहुत प्रयास कर लिए। तब उस व्यक्ति ने अपना कंबल चेहरे से हटाया तो दिखाई दिया वो और कोई नहीं, बलवंत था, जो कि रात को गांव वालों की ज़मीनें गिन रहा था। इसकी इतने एकड़ और इसकी इतने बीघा, जो रात को जो कुलकर्णी को देख के कागज छुपा लिए थे। बलवंत उससे कहने लगा, पर सदाशिव से, मैंने तुझे यहाँ पर इनकी दरियादिली देखने के लिए बुलाया था क्या, या इनके झांसे मारने के लिए? तू बहुत अपने आप को काबिल समझता था, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। और तू यहाँ से अब जल्दी निकल, किसी ने मेरे साथ देख लिया तो भंडाफोड़ हो जाएगा। पीछे से कुलकर्णी ने आवाज़ दी, बलवंत जी देख तो लिया मैंने, अब क्या भंडाफोड़ होगा, अब तो हो चुका। तो दोस्तों, बाबा को तो हर किसी के क्षण क्षण की खबर रहती है। कौन किस इरादे से शिरडी में आया, क्या करने के लिए आया। हम आज भी शिरडी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाबा को हमारी खबर नहीं है। हम क्या नियत लेकर जा रहे हैं, किस नियत से जा रहे हैं, क्या बाबा से मांगने जा रहे हैं, ये बाबा को हमारे पहुंचने से पहले खबर रहती है। कुछ किस्से तो मेरे खुद के साथ ऐसे हुए हैं जो कि बाबा ने हमें बचाया। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बाबा ने हमें बचाया। तो साथियों, बाबा को तो खबर पहले से रहती है कि कौन किस इरादे से आया है। कोई कितना भी मुखौटा लगा के चला जाए कि मैं साईं भक्त हूँ, मैं साईं सेवक हूँ, मैं यूँ मदद करने आया हूँ, लेकिन बाबा की मर्जी के बिना शिरडी में तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, आज भी नहीं हिलता। तो फिलहाल पोल खुल चुकी कि सदाशिव और कोई नहीं, बलवंत का भेजा हुआ आदमी है, जो कि भोले भाले गरीब किसानों की ज़मीन हड़पनी चाहता है। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।